इस वीडियो के अंदर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर बताऊंगा, जो कि वहीं से आपके बिहार बोर्ड के अंदर पूरे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बायोलॉजी के अंदर कौन से ऐसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, अगर हम उन चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो अपना काम बनता। प्यारे बच्चों, 70 में 70 नंबर आप सभी लोग सिर्फ उन सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ के ला सकते हो। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बेटा जी सवाल पूछेगा तो टेंशन नहीं लेना है, बताना है आपको। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर कौन से ऐसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, अगर हम उन चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो अपना काम बनता। यानी कि प्यारे बच्चों, 70 में 70 नंबर आप सभी लोग सिर्फ उन सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ के ला सकते हो प्यारे बच्चों। तो नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप लोग प्यार से अमन भैया के नाम से जानते हो। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर बताऊंगा, जो कि वहीं से आपके बिहार बोर्ड के अंदर पूरे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, के आप सभी लोग तैयार हो? तो बात करने वाले हैं बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के 2025 से जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन चैप्टर्स के नाम प्यारे बच्चों, और टॉपिक्स के नाम भी आप सभी लोगों को बताते हुए चलूंगा कि इस चैप्टर से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आप सभी लोगों से पूछे जा सकते हैं इस बार 2025 की बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड के अंदर प्यारे बच्चों, अगर आपने इस बार 2024 का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर आया है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जिसको बिहार बोर्ड ने जारी किया है, अगर आपने उसको देखा है तो उसको देख करके आपको पता चल गया है कि ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू पूछा था ना, एमसीक्यू का जो पहला प्रश्न था, फर्स्ट क्वेश्चन, वो किस चैप्टर से था? तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत से जो है, हाँ, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत से था। और वो जो सवाल था वो था पेडिग्री एनालिसिस से, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है हुंकार बैच के अंदर। हुंकार बैच की प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर क्लास 12th बायोलॉजी के फ्री बैच के वीडियोस वहां पर सभी मौजूद हैं, आप सभी लोग उनको देख सकते हो। वहां पर प्यारे बच्चों वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इससे प्यारे बच्चों आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं? पुष्पीय पादपों पे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे प्यारे बच्चों सवाल पूछ सकता है। इससे प्यारे बच्चों आपका लघु बीजाणुधानी, उसके बारे में पूरी चीज, और प्यारे बच्चों इससे आपका गुरु बीजाणुधानी से सवाल पूछ सकता है। ध्यान रखना बाबू, ध्यान रखना, भ्रूण पोष वगैरह सब कुछ पूछ सकता है। और प्यारे बच्चों यहां से आपका परागण के बारे में पूछ सकता है, पॉलिनेशन के बारे में भी सवाल पूछ सकता है। और यहां पर कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे बहुभ्रूणता क्या होती है, ठीक है, बहुभ्रूणता क्या होती है, सत्य फल क्या होता है, ठीक है, असत्य फल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में यहां से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल, मादा जनन तंत्र है ना, नर जनन तंत्र, ये दो चीजें। फिर प्यारे बच्चों यहां से अंड जनन क्या होता है, oogenesis क्या होता है, और शुक्राणु जनन क्या होता है, या फिर शुक्र जनन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों आपके अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम से पूछ सकता है। ठीक है, अंडाणु की संरचना, ठीक है, शुक्राणु की संरचना। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है मासिक चक्र के बारे में, कि बताओ मासिक चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, युगमनज क्या होता है ना। ये सभी ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से पूछे गए हैं और आगे भी आप सभी लोगों से बच्चों पूछ सकते हैं। बात आती है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत से कौन कौन से सवाल, इसमें से तो पहले प्यारे बच्चों मेंडल के तीनों नियम याद कर लेना। ठीक है,
मेंडल के तीनों नियम से सवाल एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 4 नंबर में भी। ठीक है, यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा हताश नहीं होना है, और ये जो तीनों नियम हैं इनको प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां से अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता हो गया, सह प्रभाविता हो गया, और इस बार प्यारे बच्चों वंशावली विश्लेषण से सवाल पूछा था। ठीक है, वंशावली विश्लेषण से, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं बेटा पेडिग्री एनालिसिस से सवाल पूछा था। तो इसको भी आप सभी लोग कर लेना। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से भी प्यारे बच्चों सवाल इस बारी वो बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। और प्यारे बच्चों और हो गया आपका सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम से टिप्पणी में लिखने को आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इस चैप्टर से एक सवाल पूछ सकता है, क्या, लिंग निर्धारण क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या बाबू, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, जेड और ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है। ये सभी सवाल प्यारे बच्चों इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। मैं टोटल क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां से आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे प्यारे बच्चों, और यहीं से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगला चैप्टर आता है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार में प्यारे बच्चों डीएनए की संरचना पूछ सकता है। ठीक है, डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल कौन सा होता है। ठीक है, यहां से और सवाल पूछ सकता है बच्चों, क्या यहां से पूछ सकता है कि ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग क्या होता है। इसको आप लोग लिखना, क्या क्या प्यारे बच्चों, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग क्या होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम की संरचना क्या होती है। ये सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई, इंपॉर्टेंट ही, न्यूक्लियोसोम की संरचना क्या होती है। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा, बताओ हर्शे और चेज का प्रयोग बताओ, हर्शी और चेज का प्रयोग बताओ। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपसे डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वो आप सभी लोगों से पूछा जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों यहां से आपके आनुवांशिक कूट से सवाल पूछ सकता है, याद रखना, आनुवांशिक कूट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जेनेटिक कोडॉन। ठीक है, और यहां पर जो प्रक्रियाएं हैं छोटी छोटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन, और है प्यारे बच्चों क्या, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों टॉपिक भी आप सभी लोग, बच्चा लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहां से भी सवाल प्यारे बच्चों आपके बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। मान लो ये पूरा सेंट्रल डोगमा, ठीक है, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर भी आपका सबसे ज्यादा बेटा महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर से इतने सवाल एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। ठीक है, बात आती है बच्चों, बात आती है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग से, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जैव प्रौद्योगिकी के अंदर दोनों चैप्टर। यहां से प्यारे बच्चों जो रोग हैं उनसे सवाल पूछ सकता है, कौन कौन से डिजीज हैं, उनके रोग जनक क्या होते हैं, उनके टेस्ट के नाम पूछ सकता है। और यहां से प्यारे बच्चों फुल फॉर्म पूछता है कि बताओ इस रोग का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीबॉडी की संरचना क्या होती है वो बताओ। क्वेश्चन यहां से प्यारे बच्चों एचआईवी से पूछ सकता है, और बच्चों यहां से कैंसर से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, एलर्जी क्या होती है उससे सवाल पूछता है यहां से प्यारे बच्चों इस चैप्टर से। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम से पूछ सकता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, थाइमस और अस्थि मज्जा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों यहां से जो सवाल पूछता है ना मानव स्वास्थ्य एवं रोग से, वो सवाल प्यारे बच्चों ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग से सवाल पूछता है कि भैया बताओ जो ड्रग और एल्कोहल होते हैं इनका किस प्रकार से उपयोग होता है, किस प्रकार से कुप्रयोग करते हैं। और
ड्रगों के नाम, कौन सा ड्रग कहां से प्रयुक्त उपयोग होता है, ओपियोइड्स किससे प्राप्त किया जाता है, कैनाबिनाइड्स, कोका एल्कलाइड्स, ये सभी किससे प्राप्त किए जाते हैं, ये सभी से आपसे पूछ सकता है सवाल। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते इसको, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन इस लाइन में जितने चैप्टर हैं ये सभी प्यारे बच्चों महा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पूछ सकता है बताओ जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के अंदर से सवाल, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, डीएनए पुनर्योगज तकनीक पूछेगा। ठीक है, डीएनए की पुनर्योगज तकनीक के बारे में सवाल पूछेगा। बच्चों यहां से पूछेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। यहां से प्यारे बच्चों वेक्टर के बारे में पूछेगा। यहां से जीन थेरेपी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जीन चिकित्सा क्या होती है उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों किसका उपयोग किया है, ठीक है, जीन चिकित्सा में, जैसे एडीए हो गया। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन प्रयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में, इससे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज में ऐसा क्या मिलता है, जैसे गोल्डन राइस है। ठीक है, गोल्डन राइस। इस चैप्टर से ज्यादातर जो आपका रहता है ना, वो जो रहते एमसीक्यू के क्वेश्चन रहते हैं और 2 नंबर वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको कम से कम 3 से 5 लाइन के बीच में लिखना है, बिल्कुल सटीक आंसर। 2 नंबर ही मिलेंगे, 1 पेज 2 पेज 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितने पेज भरोगे नंबर तो तुमको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। और जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उनमें से आपको 2 से 4 पेज के बीच में लिखना है, कम से कम 2 पेज लिखना ही लिखना है। उसके बाद चित्र बनाना है और उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ फ्लो चार्ट बना करके कॉपी को बेहतरीन तरीके से सजा देना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से प्यारे बच्चों हो गया आपका परिवार नियोजन, यहां से सवाल पूछेगा। आईयूडी प्यारे बच्चों, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यहां से सवाल पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और बंध्याकरण है ना, एमटीपी जिसको बोलते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहां से ये सवाल, सिलेक्टेड सवाल जो प्रतिवर्ष आपके बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कुछ माइक्रोब्स के नाम बोल देगा। ठीक है, किससे प्राप्त किए जाते हैं या उस सूक्ष्म जीव का उपयोग कहां पर किया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यहां पर वाहित मल उपचार है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बेटा जी सवाल पूछेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बताना है आपको। ठीक है, और यहां पर प्यारे बच्चों बायोगैस के बारे में, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के बारे में, बायो फर्टिलाइजर के बारे में प्यारे बच्चों, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के बारे में सवाल आए तो आप बिल्कुल बताना। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना, पढ़ के। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी 2025 में भी बेटा ऐसे ही सवाल पूछेंगे। मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स, अगर तुम उसको करके जाओगे ना बेटा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने नहीं दूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। आप पेपर में देख के बोलोगे कि यार किसको करूं, सब तो आते हैं। ठीक है, लेकिन सब करके नहीं आना है। ठीक है, टाइम कम रहता है। इकोसिस्टम, पारितंत्र, जीव और समष्टियां, जैव विविधता एवं संरक्षण, यहां से सिर्फ 2 चीज पढ़ लेना, 2 चीज। एक है प्यारे बच्चों स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, और एक है क्या, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसको डिटेल में पढ़ लेना,
वाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आप सभी लोगों के जैव विविधता एवं संरक्षण से। फिर कुछ सवाल पूछेगा, मान लो अब आपने इतने चैप्टर को, इतने टॉपिक्स को, इतने चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, इसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कुछ, तो उनको छोड़ दो। अगर कुछ ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन जिनको आपने पढ़ा नहीं, उनको छोड़ दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं। आपको प्यारे बच्चों एमसीक्यू में 70 एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें से सिर्फ 35 नहीं करना है, सिर्फ आपको 35 एमसीक्यू का जवाब देना है 70 में। तो उनको छोड़ देना, जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको एकदम से छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना, जो आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी करना प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ जाना। ठीक है, जो आ रहे हो उनको बेहतरीन तरीके से करना है, बेहतरीन तरीके से लिखना है, और सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना है, एक बार बैठ करके लिखने की प्यारे बच्चों प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, नहीं जब आपको कॉपी मिलेगी बिहार बोर्ड में, जब आप परीक्षा हाल में बैठे हो कॉपी मिलेगी, तो आपका पेन ही नहीं चलेगा, वहां पे आपको नींद आएगी, ऐसे सोओगे। ठीक है, तो उस समय आपको सोना नहीं है, उस समय आपको परेशान नहीं होना है, बस प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को सजा करके लिखना है यार, बिल्कुल मचा देना है, तभी ना नंबर मिलता है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, हूं और हमेशा रहूंगा प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।